अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में इंडिया के एक इलाके काठियावाड़ में पैदा हुए। उनके वालिद मुंबई में अपना कारोबार करते थे, लेकिन खुद उनका कहना है कि वो गुजराती लिखना और पढ़ना जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ और लिखना और पढ़ना नहीं आता। 24 साल की उम्र में पाकिस्तान की आज़ादी के छठे दिन वो कराची आए। इस वक्त कराची में एक छोटा सा शहर था और दूसरे पाकिस्तान शहरों और गाँव की तरह उसे भी मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला दरपेश था और तकरीबन 1.5 लाख मुहाजिर इस वक्त कराची में मुकीम थे। इस वक्त कराची में रेड क्रॉस और सेंट जोनस कैंप रफाही काम अंजाम दे रहे थे। इन्हीं दिनों कराची में फ्लू की वबा फैल गई। ईदी साहब जो उस वक्त एक मेडिकल स्टोर चला रहे थे, उन्होंने फ़ौरन उसे बेशतर डाओ मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स को जमा किया और उन्हें मरीज़ देखने को कहा। हालांकि ये सिर्फ एक छोटा सा काम था जो उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन इससे इतना ज़रूर हुआ कि लोगों तक उनकी ये सोच ज़रूर पहुंच गई कि अगर इंसान में खुद दम हो और कुछ करने की सलाहियत भी हो तो उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। महज 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान को इतना बढ़ा दिया कि आज पूरे मुल्क में उनके 400 से ज़ायद फाउंडेशन सेंटर काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद ईदी साहब ने कई ममालिक की सैर की और वहाँ लोगों में रफाही तौर पर काम करने के जोश और हिम्मत को परखा। सादगी पसंद इस शख्स की शरीक हयात भी इसकी ना सिर्फ हम ख्याल हैं बल्कि कई ईदी फाउंडेशन में लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए बेपनाह कोशिशें भी कर रही हैं। एक ऐसे माशरे में जहां आप भूख और महंगाई के रोने रो रहे हैं, वहीं कुछ अफराद इस भूख और महंगाई के तूफान से लड़ रहे हैं। ये बात साबित कर रहे हैं वो अफराद जो हालात की तेज़ी और तलखी से डर कर बैठ जाते हैं, वो कभी दूसरों के लिए मुफीद साबित नहीं होते बल्कि दूसरों के रास्ते का एक ऐसा पत्थर बन जाते हैं जो हमेशा ठोकरों पर पड़ा रहता है। ईदी साहब की ख्वाहिश है कि उनके बाद उनका काम उनके बच्चे और उनकी शरीके हयात संभालें। अगर आप उनके ख्यालात पढ़ें तो आपको वाकई महसूस होगा कि ज़िंदगी में छोटी सी किरण आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। उनका कहना है कि अगर हम इस बात को देखें तो वाकई ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग बहुत कम हैं और जो सच्चे दिल और अच्छी नीयत के साथ अपना काम बिना किसी लालच के साथ अंजाम दे रहे हैं। दुनिया में रोशनी की बहुत सी किरणें मौजूद हैं जो रास्तों को रोशन करने का काम अंजाम दे रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो वो काम वो सब कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले लोगों के लिए रास्ते रोशन रहें, और इसके लिए सच और हिम्मत की ज़रूरत है बस।